नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कुछ छोटी मोटी और ज़रूरी बातों के साथ मैं आ गई आपके पास। छोटी सी ज़िंदगी है और बहुत सारी उलझने हैं। हम अपना 100% दे रहे हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे या कोई रास्ता नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहे। ये कंप्लेन मुझे लगता है हर तीसरे पर्सन की है ही। ये परेशानी हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं भीतर है। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी जाकर के सफल हो जाते हैं और फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, वो तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता सबके साथ? क्या फैक्टर है जो एक व्यक्ति फॉलो करता है और विषम परिस्थितियों में भी सफल हो जाता है और हमें लगता है कि हम 100% दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारा रास्ता खुल नहीं रहा? कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन तो हो जा रही हैं ना। मैं बात करने वाली हूँ आज इन्हीं सब चीज़ों पे। मेरी जितनी समझ है, जितना मैंने फॉलो किया है और आसपास के लोगों से देखा, बातचीत किया जाना, आज की वीडियो में मैं उन्हीं सारे अनुभवों से कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। और मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर इन बातों को आपने 70% भी फॉलो किया तो ये मेरी गारंटी है कि आप आने वाले 2 से 3 महीनों में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन देखना महसूस करोगे। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ जिनको मैं एज ए पॉइंट्स आपके सामने बता रही हूँ। उनको आप पहले तो आप खुद ये जज करो कि इसमें से कौन से पॉइंट्स आप किस तरह से फॉलो करते हो और मुझे कमेंट में बताना। और जो बिल्कुल नहीं करते हो उसको ऑब्जर्व करना और ये सोचना कि करना चाहिए या इसके करने से क्या फ़ायदा होगा, या कुछ दिन करके देख लो, 1-2 महीना फॉलो करके देख लो और उसके बाद ये खुद तय करना कि कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है डर को छोड़ना। हम डर में बड़े बंधे हुए हैं। ठीक, हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मसलन किसी टारगेट को लेकर के उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमने उसके नहीं हो जाने वाले डर को पहले ही अपने दिमाग में सोच लिया है। नहीं होगा तो क्या होगा, या हम कंटिन्यू नहीं कर पाए तो कैसे होगा। रिस्क जो है दिमाग में ना, वो बहुत नेगेटिव फॉर्म में हमारे दिमाग में बना हुआ है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और डर नहीं छोड़ रहे हैं। तो यदि आप अपने दिमाग में 60% से ज़्यादा या 40% भी दिमाग में लेकर के चल रहे हो कि अरे यार नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक, ये डर है। अगर नहीं हुआ तो हम प्लान बी शुरू करेंगे या कुछ और शुरू करेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं सोचेंगे तो कैसे होगा। तो नहीं सोचना है ना, तो सोचो, ये सोचो कि नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। लेकिन डर के चलना, डर के रहना, कोई नया स्टेप उठाने से डरना, कुछ इतना सोचना, ये सबसे पहले आपको पीछे कर देता है। यहाँ आपका पहला ही जो एफर्ट है वो बेकार हो गया। सबसे पहले हमें दिमाग में जीतना पड़ता है, समझना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी डर को छोड़ दो। वो डर ये एक प्राइमरी लेवल का भी हो सकता है। किसी से बात करने में आपको डर लग रही है, अपनी बात कहने में आपको डर लग रही है, कोई चीज़ लंबे समय तक मैं फॉलो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इसका डर लग रहा है। नहीं, कूद जाओ। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, अपनी मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो, तो आप जो सोचा है उसमें कूद जाओ। फिर देखेंगे जो होगा, सामने जो आएगा ना, उसको देखा जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ कि डर को छोड़ना। दूसरी ज़रूरी चीज़ है जो इसी से थोड़ी जुड़ी हुई है, वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। ठीक है, हम सभी ने अपना एक कंफर्ट जोन सेट कर लिया है। सुबह ये, दोपहर ये, शाम को ये, रात को ये, इसी तरीके से हमें लाइफ जीनी है। हमने इनफैक्ट जो हम अपना टाइम टेबल भी बांट लेते हैं ना, शेड्यूल, मुझसे बहुत पूछा जाता है, वो शेड्यूल भी इसी कंफर्ट जोन की ही एक निशानी है। हमने एकदम कंफर्ट जोन में बताया सुबह इतने से इतनी देर तक पढ़ेंगे, इतने से देर तक ये करेंगे। हमने अपने कंफर्ट जोन बता लिया है। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, वो जो सेल आपने बना रखा है अपने आराम का, या हमें आप ये कह सकते नहीं नहीं मैं तो कोई कंफर्ट जोन नहीं फॉलो करते, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत चीज़ कर रहा हूँ। बट आप ये देखो ना, आप क्या चीज़ ऐसी उसमें से सोच रहे हो जो आप पहले नहीं करते थे, या आपको उससे कोई परेशानी हो रही है। हम तो टाइम टेबल भी ये सोच करके बनाते हैं, अच्छा ये 8 घंटा सो लेंगे, 4 घंटा ये कर लेंगे, 5 घंटे कर लेंगे, उसमें से 1 घंटा आराम के लिए निकाल लेंगे। ये कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन ब्रेक करना होगा, चाहे उसके लिए आपको अपने दिनचर्या से बाहर आना पड़े,
या अपने शहर से बाहर आना पड़े, अपने व्यक्तित्व से बाहर आना पड़े, किसी भी तरह का कंफर्ट जोन जो हमने अपने आप के लिए बना लिया है, उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें क्रांति मचा देनी कि भाई अब तो मैं कंफर्ट जोन से बाहर ही आके रहूँगी, नहीं। मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि ठीक है, आज जाते वक्त अगर मुझे अपनी गाड़ी नहीं मिल रही है तो मैं किसी भी तरीके से चले जाऊँगी। ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर आना, कि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे जिस पाथ में मैं चल रही हूँ लगातार, अगर वो रेगुलर वैसा नहीं मिला तो मैं दूसरे पाथ के लिए तैयार हूँ मेंटली। इस तरह के कंफर्ट जोन से आपको बाहर ही आना होगा, ठीक है। तीसरी ज़रूरी बात है कि आपको बाकियों से अलग सोचना है। अगर तैयारी कर रहे हो और वही किताबें पढ़ रहे हो जो सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी तरीके से पढ़ रहे हो, तो उनमें और आप में क्या अंतर होगा, ये सोचना है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक अपनी नोट्स ज़रूर बनानी चाहिए। कितनी भी पुस्तक पढ़ लो, लेकिन एक अपनी नोट्स भी बनाओ, एक अपनी समरी बनाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आप ही अपनी रचनात्मकता दिख सकती है, ठीक है। जो भेड़ चाल जो चल रही है ना, उससे बाहर आना होगा। अब वो चाहे करियर के लिए हो या जीवन के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए, सब बन रहे हैं। एक कुछ टीचर बन रहे हैं तो हम भी टीचर बनेंगे, सब डॉक्टर बन रहे हैं हम भी डॉक्टर बनेंगे, सब इसी रास्ते जा रहे हैं हम भी इसी रास्ते जाएंगे। नहीं, आप अलग क्या कर रहे हो ये ज़रूरी है। जो आप अलग कर रहे होते हो वही आपको दुनिया से बेहतर बनाता है। हमें बहुत डर होता है कि कुछ अलग करने जाएंगे और फेल ना हो जाए, तो फेलियर से क्या हो? फेलियर तो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है ना, अलग बना रहा है। भेड़ चाल में चल के पहुँचे भी तो कहाँ पहुँचे? उसमें सबसे पीछे। तो क्या मतलब है? आप देखो, हमें एक जगह बैठे नहीं रहना है। क्या करते हैं हम एक कंफर्ट जोन पा गए या हम जो टारगेट अचीव कर लिए, हम वो उस टारगेट को पा लिए, उसके बाद वहाँ से जाकर के हम आश्वस्त हो जाते हैं भाई इसी चीज़ के लिए तो जीवन भर मेहनत किया है। वो सफलता नहीं है, वो आपके जीवन की सफलता नहीं है। आपने बस एक टारगेट को पा लिया और उस छोटे से टारगेट को पाने का जश्न जो है वो आप जिंदगी भर मनाते रहते हैं। इसे सफलता नहीं कही जा सकती, इसे जीवन की सफलता नहीं कह सकते। आपको हमेशा आगे बढ़ना होता है और ये आप तभी कर सकते हो जब आप बाकियों से अलग सोच रहे हो, ठीक है। अगली ज़रूर चीज़ है कि प्राथमिकता तय करना। आप कोई टारगेट सेट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए कि ये करना या ये नहीं करना। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी प्राथमिकता उस टारगेट के बजाय कुछ दूसरा सेकेंडरी होता ही नहीं है, केवल प्राथमिकता होती है। सेकेंडरी इज़ नथिंग कि मैं 2 मिनट ये भी बात कर लूँगी, 2 मिनट घर भी चले जाऊँगी, ये कर लूँगी, नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं होती। केवल एक चीज़ होती है जो आप टारगेट रख रहे हो, संकल्प के साथ कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, वो सच है। तो आप जब कुछ सोच रहे हो, टारगेट सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसके साथ कोई चीज़ सेकेंडरी रखिए ही मत। बस एक प्राथमिकता रखिए, अपने आप को समय दीजिए और उसमें प्राथमिकता रखिए। बस ये आप तय होना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है भाई फैशन में आकर के आपने सोच लिया कि बाकी कर रहे हैं चलो हम भी करेंगे, नहीं, ठीक। अगली ज़रूरी बात है कि कंटिन्यूअस मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी सक्सेस को, किसी भी गोल को अचीव करने का। ज़रूरी होता है मेहनत करना और लगातार मेहनत करना। आप रोज़ रोज़ क्या मेहनत कर रहे हो, चाहे वो छोटे एफर्ट हो या बड़े एफर्ट हो, वो आपको लास्ट में आपका रिज़ल्ट उसी पे बेस्ड होता है कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। कंटिन्यू मेहनत करो। उस दिन के लिए ये सोचो कि मुझे लगातार मेहनत करना है और मेहनत करने को अपनी आदत बना लो। ये नहीं है कि मैं अरे यार चलो 2 साल मेहनत करना है, 2 साल के बाद फिर मुझे अपना करियर मिल जाएगा, फिर तो आराम ही आराम होगा। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। इंसान का अगर जीवन मिला है तो आप अपने आप को उस लेजीनेस कंफर्ट जोन में नहीं रख सकते। आप हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए कि कोई मुझे जब 2 साल बाद मेरा या फिर साल भर बाद मेरा टारगेट मिल जाएगा, फिर मैं उसमें भी बेहतर करने का प्रयास करूँगा, उससे भी कुछ अलग करने का प्रयास करूँगा। इस तरह की चीज़ें आपके भीतर होना चाहिए जो आपके लाइफ को बराबर मोटिवेट रखती हैं। तो हमेशा कंटिन्यू जो एफर्ट रखना, लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपने इन 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो है आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ज़रूर उसका लाभ अपने जीवन में देखा होगा। और यकीन मानिए अगर इन सभी 5 पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया, और कोई मुश्किल भी नहीं है, आपका जो सपना है उसको पाने के लिए ये सब कोई बड़ा सौदा तो नहीं है। मुझे लगता है
आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यदि आप कर सकते हैं तो भी तभी ये आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा, समझा, जाना और अनुभव किया है, ठीक है, उससे ये समझा है कि जो कमी है ना वो हमारे अपने स्ट्रेटजी में ही चल रही है। उसको थोड़ा बदलो, नज़रिया थोड़ा बदलो, और फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलेगी। फिर हम भी उसी उदाहरण में हो सकते हैं जिसको देख करके पहले बोला करते थे कि वो तो एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसा हो, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, अपने जीवन में पढ़ो, चाहे तुम पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, जीवन की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी करते रहो और लगातार उत्साह के साथ जुड़े रहो। उसके अलावा कुछ भी समस्या आ रही है, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सभी को जीवन के लिए, अच्छे उत्साहवर्धन जीवन के लिए शुभकामनाएं।